औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज आप लोगों का ये है सब्जेक्ट मैथमेटिकल मेथड 2। इसका जो इस वीक का टारगेट है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीन फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्शन। मैंने आप लोगों को ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन और उसकी एग्जांपल्स आप लोगों को लास्ट टाइम बता दी थी। थोड़ा सा उसका रिव्यू करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ आज आप लोगों को बताऊंगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं वो जो आप लोगों को मैंने 3 स्टेप बताए थे ना कंस्ट्रक्शन में, वो वही के वही हमने वही इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ के लिए हम ये अच्छा, इसका पहले एब्स्ट्रैक्ट आपको पढ़ के बता देती हूँ ग्रीन फंक्शन का। ग्रीन फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज ग्रीन इन 1793 टू 1841। अच्छा, जॉर्ज ग्रीन ने अपने ही नाम पे ये फंक्शन बनाया, मतलब ग्रीन्स फंक्शन ये फेमस हुआ। अच्छा, ग्रीन फंक्शन के बारे में बता रहा है, इज़ यूज फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट डिमेंशन। डिफरेंट डिमेंशंस में अगर आपका ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट डिमेंशन में चला जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं। मतलब इसकी एप्लीकेशन हमें पता चल रही है। फॉर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब आपका ये ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब टाइम टी वेरिएबल इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व, उन दोनों केसेस में ये ग्रीन फंक्शन ही यूज़ होगा। और फिर बता रहा है कि फिजिक्स मैकेनिक्स वगैरह में ये यूज़ होता है, स्पेशली ये थ्योरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ये स्टैटिस्टिकल फील्ड थ्योरी, और फिर ये बाकी बता रहा है कि ये कोरिलेशन टाइप्स और इन वगैरह में यूज़ होता है। और इस पेपर में ये बता रहा है कि मैं ग्रीन फंक्शन की साइंस में एप्लीकेशन इसको आपको दिखाऊंगा। तो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हम ये इस वीक का जो टारगेट है वो कंप्लीट करें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीन फंक्शन और कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को करवा चुकी थी, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताती हूँ। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जो कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी थी ना, सेम वैसे मुझे लगी हैं, कोई डिफरेंट नहीं लगी। बस इतना सा फ़र्क है कि हम उधर एक्स डैश को हाँ हम उधर ये एक्स और एक्स डैश से डिनोट करते हैं ना, और कैपिटल जी से डिनोट करते थे, स्मॉल जी यूज़ कर रहा है, और एक्स की जगह एक्स डैश की जगह ईटा यूज़ करता है। अच्छा, हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी बता रहा है सेटिस्फाई द होमोजीनियस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका होमोजीनियस पार्ट क्या है, आप उसकी राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 पुट कर दें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी निकल आएगी। दो इंटरवल में, और वह बता रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये है कि आपकी गिवन इक्वेशन को आप होमोजीनियस इजीली कर लोगे, तो वो जो ग्रीन फंक्शन आपका निकला है उसमें आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा आपका ये आंसर आएगा, इसको ये सेटिस्फाई करता है। और फिर वो कहता है बिहेवियर एट एक्स इक्वल टू ईटा इज एट मोमेंट अनसर्टेन। मतलब वो कहता है ईटा पे जो इसका जो बिहेवियर है वो अनसर्टेन है, मतलब यकीनी तौर पे हमें नहीं पता, गैर यकीनी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, आगे देखो, इसलिए इसने बताया क्योंकि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी भी चेक करेगा, डिसकंटिन्यूटी भी चेक करेगा फंक्शन के डेरिवेटिव की, तो इसलिए इसने यहाँ पे बताया कि इसका जो इस पॉइंट पर जो बिहेवियर है ग्रीन फंक्शन का वो अनसर्टेन है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यही आएगा, चेंज भी हो सकता है। आगे चलो, वो कहता है कि ये जो ग्रीन फंक्शन है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू एक्स डैश, वहाँ बोलते थे एक्स इक्वल टू ईटा आ गया। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी और वो अपने फंक्शनल वैल्यू के बराबर आएगी। एक तो ये बात, दूसरा ये कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन आपने पीछे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अच्छा, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी, मतलब जी का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एट एक्स इक्वल टू ईटा इज डिसकंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। और वो बता रहा है कि ये डिसकंटिन्यूस है इस पॉइंट पर। ये जो हम याद है हमने मेरे ख्याल से 5th स्टेप था, हम लोग ये काम करते थे, तो वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है फंक्शन का, ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। आगे चलो, मतलब ये है, ये देखो कि ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइड माइनस नेगेटिव साइड इज इक्वल होता है -1 का। आगे चलो, फिर ये बता रहा है ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, पता नहीं ये जो सेटिस्फाई दिस रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है।
अच्छा, और ये याद करो वो जो हम आपको पीछे ग्रीन फंक्शन बनाने के लिए देते थे, ये कंडीशन हम साथ में आपको दे देते थे और आप उसे यूटिलाइज करके फिर बाकी सारा करते थे। आगे देखो, सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ग्रीन फंक्शन जो भी आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी उसे 100% ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। अब जरा गौर से देखो, ग्रीन फंक्शन होमोजीनियस पार्ट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस को सेटिस्फाई करता है, गिवन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, और कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वाली हम पीछे भी कर चुके हैं। अच्छा, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी बता रहा है कि ग्रीन फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है। क्या है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब आप इन दोनों की जगह चेंज भी कर दें तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं ग्रीन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह ना आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था ग्रीन फंक्शन, और इससे वही स्टेप्स हैं, लेकिन अब ये ग्रीन फंक्शन नहीं है, ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। पेपर में ये वाला तो नहीं आएगा, मतलब ये जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ तक मैंने पेपर बना लिया, और जब अब आज से आगे शुरू हो रहा है ये हमारे सारे फाइनल के टॉपिक होंगे। तो मैं ग्रीन फंक्शन आपको बताती हूँ। मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, व्हेन द प्रॉब्लम इज गिवन और बाउंड्री कंडीशन भी आपको गिवन हो। एल आपके पास इस चीज़ से डिनोट किया जा रहा है, बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये हैं। अच्छा, और आपके पास एक इंटरवल गिवन है, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, याद करो वहाँ पे हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन था, हम कहते थे y = 0 हमारा निकलता था, वो हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन निकलता था। और अगर मॉडिफाइड हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकल आया, देन द एसोसिएटेड ग्रीन फंक्शन, तो उससे हासिल होने वाला जो ग्रीन फंक्शन होगा अब वो बन जाएगा मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन बन जाएगा। और इसकी कंस्ट्रक्शन नीचे बताई हुई है। अब देखते हैं, पहला स्टेप पर आऊँगी और नीचे एक एग्जांपल के थ्रू वो करके दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहते हैं, चलो एक एग्जांपल की शक्ल दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन गिवन है, कंस्ट्रक्ट हमने ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, और प्रॉब्लम आप लोगों के सामने गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस भी आपके सामने गिवन है। पहला स्टेप क्या कहता है उसे ज़रा पढ़ते हैं। Find out normalized solution of the problem with homogeneous property this with boundary condition this। मतलब ये है कि आपके पास आपने उसे जो प्रॉब्लम गिवन है उसका होमोजीनियस पार्ट लेना है, उसको सोल्यूशन निकालना है, ये कंडीशन उन पे अप्लाई करनी है, जो भी कंडीशन आपके पास गिवन होगी उन पे अप्लाई करनी है, फिर उसका नॉर्मलाइज सोल्यूशन कैसे निकालना है वो आपको बताती हूँ एग्जांपल के थ्रू। ये देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये पी क्यू एफ और लेमडा हमारे पास यहीं से ही देके इक्वेशन नंबर 1 से ही देके हम लोगों ने बना लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन। अच्छा आ जाओ भाई, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं विद 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 लेमडा जीरो पुट किया, और लेमडा जीरो पुट करने से ये वाला पार्ट जीरो हो गया, यू डबल डैश इज इक्वल टू जीरो हो गया, यू डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। आप इसका इंटीग्रेशन वगैरह लें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आप जरा इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव यू के डेरिवेटिव पे लग रही है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे बी तो जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास ए बच जाएगा। अच्छा, अब इसके डेरिवेटिव में चाहे जीरो रखो चाहे ये जीरो रखो, यू डैश ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है, ज़ीरो के। आप इसमें ये ज़ीरो पुट करो और उसका आंसर तो गिवन है कि वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए इक्वल टू हमारा ज़ीरो हो गया। इसी तरह आप ये उसी के डेरिवेटिव में 1 पुट करो तब भी आंसर आपका ज़ीरो है, इसका मतलब उस केस में भी हमारा ए ज़ीरो आ रहा है। चलो, अब ए अगर हमारा ज़ीरो हो गया, ये वाली टर्म हो जाएगी वाई, तो यू हमारे पास क्या आ गया, बी। अब आप लोगों को याद होगा जो पीछे हमने ग्रीन फंक्शन आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकलती थी, वाई इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन निकल आता था। लेकिन यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकल आया, और जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकल आता है फिर हम यहाँ पे इसे छोड़ नहीं देते बल्कि उसका नॉर्मलाइज सोल्यूशन निकालते हैं। नॉर्मलाइज सोल्यूशन स्टेप नंबर 1 में भी यही बात वो चीख के कह रहा है। नाउ वी फाइंड आउट नॉर्मलाइज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ होमोजीनियस प्रॉपर्टी, और ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। आ जाओ भाई आ जाओ, नॉर्मलाइज सोल्यूशन कैसे निकालना है वो अब एक इसमें तो आप लोग सीख लें, नेक्स्ट टाइम आप लोग वो जो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारों में आप लोग खुद निकालेंगे नॉर्मलाइज सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा दूंगी ताकि आप लोग उनको खुद अपनी अक्ल से करना। अच्छा, यू डैश ऑफ ज़ीरो, यू ज़ीरो ऑफ एक्स, इसका फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन विद गिवन लिमिट, और हमारे पास u ऑफ एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यही फार्मूला गिवन है ना नॉर्मलाइज का। नॉर्मलाइज्ड का फार्मूला गिवन नहीं है। चलो आ जाओ भाई, ये देखो ये नॉर्मलाइज्ड का सोल्यूशन का फार्मूला ये गिवन है हमारे पास।
ठीक है। तो यू एफ एक्स का जो आंसर निकला है उसको अंदर पुट करके इक्वल टू 1 रखो, उसे सिंप्लीफाई करो। ये देखो यू एफ एक्स, आप ये बी कॉन्स्टेंट है पीछे हट जाएगा, डी और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बच जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ये 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। और बी का वैल्यू हमारे पास आ गया +1 -1। बी की वैल्यू हमने ले ली +1, और तो हमारा बी अगर निकल आया +1 तो यू हमारे पास निकल आया 1। तो आपने ये निकाल लिया, यू ऑफ एक्स आपने निकाल लिया। अब आप क्या करने जा रहे हो, स्टेप नंबर 2 पढ़ते हैं। ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। ग्रीन फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो आ जाओ भाई, ये स्टेप नंबर 2 में ये ग्रीन फंक्शन है और बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, क्या कर रहा है ये, मैंने गलत तो नहीं पढ़ ली, ये है हाँ, ये ग्रीन फंक्शन रिगार्डेड अ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास वो एल गिवन था, एल आपके पास क्या था, एल आपके पास ये वाला पोर्शन पूरा एल होता है। एल पे अब आप जी अप्लाई करेंगे और इक्वल रख देंगे यू नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई यू नॉट एक्स डैश। आ जाओ, यू नॉट एक्स आपका क्या निकला है, यू नॉट एक्स आपका निकला है 1 निकला है। तो बस आ जाओ फिर, अब स्टेप नंबर 2 हम करते हैं। एल जी हमारे पास एल इधर अप्लाई करेंगे, इधर अप्लाई करेंगे तो एल हमारे पास डबल डैश, जी हमारे पास डबल डैश हो जाएगा। ये भी हमारे पास 1 निकला, ये भी 1 निकला, इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 हो गया। तो अब आप इसका ज़रा इंटीग्रेशन एक दफ़ा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए आ जाएगा। फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो उस पावर में ऐड, उसी से डिवाइड फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ए के साथ एक्स आ जाएगा और प्लस बी सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब ये आपका 2 इंटरवल में, जैसे हम लास्ट टाइम भी करते थे, जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन का आंसर आया इसे 2 इंटरवल्स में तोड़ लेते थे, एक 0 से लेकर एक्स डैश तक, दूसरा एक्स डैश से x1 तक। इधर हमारे पास कांस्टेंट ये आया और इस इंटरवल पे, और इस इंटरवल पे हमारे पास कांस्टेंट सेम यही सोल्यूशन, सिर्फ हमने कांस्टेंट चेंज कर दिया। अब मज़े की बात यह है कि ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें हमारे पास 4 अननोन्स हैं। इन अननोन्स की हमने वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है वो अब आपको बताती हूँ। अब स्टेप नंबर 3 आ जाओ भाई, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में ये कहता है कि ग्रीन फंक्शन है सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। आ जाओ भाई आ जाओ, स्टेप नंबर 3 कहता है हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन आपको क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है कि यू डैश एट 0 इज इक्वल टू 0, यू डैश एट 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये ग्रीन फंक्शन है, इसका ग्रीन फंक्शन पे डैश लगाया और ये 0 पुट किया, एक्स डैश आंसर 0, और इसी तरह 0 एक्स जी डैश 1 एट एक्स डैश इक्वल, इसका भी आंसर 0। आ जाओ 0 इंटरवल पे आप ये वाला फंक्शन लोगे, जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और आया बी। और रुको रुको रुको, इसका डेरिवेटिव में तो मैं जी पे अप्लाई करी ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा, बी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ए बचेगा, ये ए डैश बचेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास एक्स बचेगा। तो आप जब 0 एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये वाली टर्म गायब होगी और यहाँ से सिर्फ ए आ जाएगा। इधर भी जब ये रुको हाँ इस इंटरवल पे हमारे पास जब 0 आप पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये देखो, ये इसने वो देखो ए आया, सिर्फ ए आया, ए को, और फिर वो क्या कहता है जी डैश 0 एक्स डैश इक्वल टू 0 था, तो आपका ए इक्वल टू 0 निकल आया। इसी तरह अब आप जब जी डैश में 1 पुट करोगे, 1 के लिए तो आपको ये वाला इंटरवल चाहिए, तो आप 1 पुट करोगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ हमारे पास ए डैश आ जाएगा, ये तो वैसे 0 हो गया डेरिवेटिव में। तो अब आप जब इसको भी इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ 1 प्लस ए डैश, तो 1 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, ये हमारे पास आंसर निकल आया। तो अब आपके पास ए 0 और ए 1 की तो -1 ए डैश की तो वैल्यू आ गई, ए 0 से ये गायब हो जाएगा, ए डैश ये -1 आ जाएगा, ये हमारे पास ये सोल्यूशन बना। अब ये भी आंसर है, लेकिन अब इधर अननोन अभी भी इस पर मौजूद है, एक बी और बी डैश इसमें अभी भी मौजूद है। तो अब आते हैं चौथे स्टेप पर। फोर्थ स्टेप वो क्या कहता है, फोर्थ स्टेप वो कहता है कि जी डैश इज़ कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। आ जाओ भाई आ जाओ, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस एट दिस। कंटिन्यूस ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिमिट है और वहाँ पे एक्स की जगह एक्स डैश पुट करो, और राइट हैंड साइड की ये है और इस पर एक्स की जगह एक्स डैश पुट करो, ये और ये कैंसिल, और बी की वैल्यू हमारे पास निकल आई ये। तो अब बी की वैल्यू आप यहाँ पे ये पुट कर दें, आ गया, चलो ठीक है। अभी भी हमारे पास अंदर बी डैश अंदर इन्वॉल्व है। तो अब अगला क्या चीज़ हमें, फिफ्थ स्टेप हमें क्या कहता है, फिफ्थ स्टेप ये कहता है कि जी डैश इज़ डिसकंटिन्यूस एट दिस बट इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन। वो कहता है जी डैश जो है वो डिसकंटिन्यूस तो है, लेकिन इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये देखो, डिसकंटिन्यूटी का फार्मूला लास्ट टाइम आपको दिखाया था, यही होता है, आप अंदर पुट करें और इधर
भी पुट करें तो अगर आपको ये देखें, आप इधर ये कटिंग शटिंग करें और ये हमारे पास आंसर बन आ जाएगा। कैसे पुट किया है वो देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ये, यहाँ पे आपने पुट किया एक्स की जगह एक्स डैश पुट करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ये, एक्स की जगह एक्स, रुको रुको डैश, इसका डेरिवेटिव, इसका आप डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा, इधर एक्स आएगा, ये ज़ीरो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, एक्स आएगा, ये -1 आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, तो ये डेरिवेटिव है ना, इसलिए इसका हमने डेरिवेटिव लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास आया एक्स, एक्स डैश मतलब एक्स डैश -0, इसी तरह माइनस, राइट हैंड साइड पे हमारे पास आया है एक्स -1 आया। तो अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स नजर आ रहा है एक्स डैश आप पुट करें, इधर भी एक्स डैश पुट करें, कटिंग शटिंग करें, 1 = 1 आ गया। इधर से तो आपको किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिले ही नहीं, उसने ऊपर बता दिया था कि ये आपके लिए बेकार चीज़ होगी, लेकिन फिर भी खैर प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपको लिखना ज़रूरी है। अब आते हैं 6 स्टेप पे। 6 स्टेप के बारे में पे वो बताता है आफ्टर बाय द कंडीशन दैट इज नॉर्मलाइज सोल्यूशन। वो कहता है जो नॉर्मलाइज सोल्यूशन आपका निकला है u0 ऑफ x और जो आपके पास ग्रीन फंक्शन है, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स ओवर द इंटरवल इज इक्वल टू 0। तो आज अब हम ये निकालते हैं, u0 आपका ऊपर निकला हुआ है जो कि 1 था, और ग्रीन फंक्शन आप लोगों ने निकाल लिया, और ये इंटरवल आपके पास है वो 0 से लेकर 1 तक, यही है ना। 6 स्टेप आ जाओ, 6 स्टेप। नाउ वी अप्लाई ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑन दिस। ये हमारे पास 1 है, अब आप ज़रा इसे खोल दो, 0 से लेकर एक्स डैश तक, फिर एक्स डैश से लेकर 1 तक, ये हमारे पास ये है, ये चीज़ हमारे पास खुल इक्वल टू 0 एज इट इज़। जी वन हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन, और ये u0 हमारे पास 1 है, वो इसने लिखा ही नहीं। अच्छा, और जी टू हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये देखो ये जी2 आ गया, और ये u0 1 है हमारे पास। अब आप इसका इंटीग्रेशन लें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी इंटीग्रेशन लें विद रिस्पेक्ट टू x, सिंप्लीफाई करें, और ये कटिंग शटिंग करते हुए b डैश की वैल्यू आ गई। जब आपके पास b डैश की वैल्यू आ गई तो b डैश की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें, b डैश की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें। तो अब ये जो ग्रीन फंक्शन है इंडिपेंडेंट फ्रॉम वो जो अननोन्स थे ए डैश बी डैश हो गया। तो अब यही आपके पास रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन निकल आया है, रिक्वायर्ड आंसर निकल आया। और फिर ये बता रहा है कि ना अगर हम इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन f1 है देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, अगर आपका f ऑफ x जो है वो 1 है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आएगा ये f हमारा 1 हो जाएगा। ये वैसे 0 से लेकर x डैश तक x तक, अच्छा सिंप्लीफाई किया, ठीक है आगे चलो। अब ग्रीन फंक्शन आपने कंस्ट्रक्ट करना है, वही प्रॉब्लम आपको गिवन है, कुछ कंडीशन गिवन है। अब आप लोग अपनी अकल यूज़ कीजिएगा और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कीजिएगा। ये सारा कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। गेम सारी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास अननोन्स आ जाते हैं, उन अननोन्स की वैल्यू को ख़त्म करते 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 हमारे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा 6 स्टेप्स हमारे टोटल चलते होते हैं। तो उसने सारी हिस्ट्री भी आपको बता दिया। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जांपल आपको दे दूँ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने आते हों तो ये इसका एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। ये क्वेश्चन गिवन है, ये नीचे इसका आंसर गिवन है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं। और ये ग्रीन फंक्शन जो प्रीवियस हमने मेथड पढ़ा था ये उसी के क्वेश्चन थे। चलें ठीक है, बस इतना काफ़ी है। मैं फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।